Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan. How are you all? I hope you all are fine. Last time we solved exercise 1D. It's MCQ type questions, right? I hope you all done your homework in your notebook. Now, chapter number 1 is completed. So we revise chapter number 1 today and move on test paper 1. Okay, so chapter number 1 is the integers. Various type of number you know, that is the natural numbers, whole number and integers, right? इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं. देन एडिशन ऑफ इंटीजर्स में दो रूल्स है. इफ़ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एड, वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, गिव द सम देयर कॉमन साइन. यानी कि माइनस के दो और दो प्लस के अगर हम प्लस करें, एडिशन करें इंटीजर्स का, तो उसका जो साइन है वो सेम टू सेम ही रहेगा. यानी कि माइनस माइनस करेंगे तो माइनस आंसर माइनस में आएगा और प्लस प्लस का करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा. देन एट सेकंड रूल है टू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज रिगार्डलेस देयर साइन एंड गिव्स द साइन ऑफ देयर इंटीजर्स विद द ग्रेटर वैल्यू ऑन इट. यानी अगर एक नेगेटिव इंटीजर्स है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स है तो माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन आंसर है वो कौन सी डिजिट में आएगा, माइनस में या प्लस में, तो वो किस पे निर्भर करेगा कि जो नंबर ग्रेटर है. यानी -47 + 18 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और यहाँ पे -29 + 52 करेंगे यानी जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा. ओके, नाउ सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. वो आपको पता है कि मेन समरी इनकी यही है कि a - b = a ± b. ओके, एंड a - b = a + b. Then multiplication of integers. Its first rule is to find the product two integers with unlike sign. यानी दो अगर अनलाइक साइन वाले प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव में आएगा. लेकिन अगर उनकी दूसरा क्या है, यानी कि आंसर उसका माइनस में मिलेगा. एग्जांपल के तौर पे 6 - हम 5 करें तो आंसर आएगा 30, लेकिन वो माइनस में आएगा क्योंकि 5 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट. और सेकंड रूल है कि जो दो नेगेटिव इंटीजर्स या दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा. यानी कि माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो भी आंसर पॉजिटिव में, और प्लस जो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करे तो भी आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आएगा. इसी तरह से किसका है द रूल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स. इसमें भी अगर दो नंबर्स दिए गए हैं हमें, कौन कौन से नंबर्स दिए गए हैं, सो लाइक दैट टू डिवाइडिंग वन इंटीजर द अदर, देन टू having unlike sign we divide their values regardless of their sign and give a minus sign to the क्वेश्चंस. यानी -48 / 12 करेंगे यानी नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटीजर्स आया तो आंसर माइनस में आएगा. लेकिन दूसरा रूल है कि अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो या तो दोनों नेगेटिव यानी कि लाइक साइन वाले इंटीजर्स हो, तो उसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस की साइन में यानी पॉजिटिव आएगा. यानी कि 98 48 का किया तो 7, और -48 - 16 का किया तो भी आंसर 3 यानी पॉजिटिव में ही आएगा. तो ये है जो कुछ रिमेंबर थिंग्स है जो आपको याद रखनी है चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स में. लाइक इसमें लास्ट चैप्टर में जब एंड हो रहा है तब आपको आपकी टेक्स्ट बुक में रिमेंबर्स थिंग्स दी गई है, वो सब आपको नोटबुक में नोट करनी है. आपकी 16 रिमेंबर्स थिंग है जो मैंने आपको इस चैप्टर में जिस तरह का टॉपिक आ रहा था उस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है. ठीक है, द नंबर ऑफ माइनस इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो की वैल्यू, फिर एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स और डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के रूल्स है. वो सब है इसमें, तो वो सब आपको अच्छी तरह से नोट करना है, राइट. नाउ मूव ऑन आवर टेस्ट पेपर. टेस्ट पेपर वैसे तो आपको ही सॉल्व करना है, लेकिन आज मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ. जब हम क्लास में मिलेंगे तब आपकी फिर से एक बार क्लास टेस्ट ली जाएगी चैप्टर नंबर 1 की. ओके स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन चैप्टर नंबर 7 टेस्ट पेपर. The first question of test paper is the sum of two integers is 12, right.
इफ़ वन ऑफ देम इज़ 43 फाइंड द अदर। यानी कि दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें अगर दूसरा इंटीजर्स हम x ले लें तो x प्लस 43 यानी -12 आंसर आ रहा है। तो हमें फर्स्ट इंटीजर्स फाइंड करना है, तो x इक्वल टू माइनस प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, यानी -12 इंटू -43। सो व्हाट इज़ द आंसर? दैट इज़ अ माइनस माइनस plus, so -55 is the answer of first questions. Okay, now the second question, the difference of an integers p and -8 is a 3. The find the value of p -8 वो 3 हो रहा है, तो हम इसको p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो p प्लस 3 इज 8, सो p इक्वल टू 3 माइनस 8, सो आंसर कितना आएगा -5, क्योंकि मैं -8 लिया हुआ है इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड क्वेश्चंस, एट द प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 9, यानी 16 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करना है, साथ में -132 डिवाइड बाय 6, इसको भी हमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। तो 16 9 या कितना होगा, माइनस माइनस में है दोनों, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यस, सो 144 प्लस 132 डिवाइड बाय 6 कीजिए आप, 132 डिवाइड बाय 6, 6 2 जा 12, राइट, सो 6 2 जा अगेन 12, so answer is what, 22, but it's -22 because -130 is there, so answer आएगा -22। अब 144 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -22 करे तो आंसर आएगा 122, ये थर्ड का आंसर है, राइट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ 4? इट्स हाउ मच, by what number should be -240 is divide to be obtained how much, 16, right? So what is the question? Okay, so that's question is a like x, यानी कि which number, कौन सा नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 16 आएगा। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, -240 यस डिवाइड बाय x इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है 16, राइट। अगर हम x को इस तरफ लेके अब क्वेश्चंस को हम आंसर में करें तो -240 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, यस 16, राइट। सो x इक्वल टू हाउ मच, 214 डिवाइड बाय 16 कीजिए तो आंसर कितना आता है फाइंड कीजिए, लेकिन आएगा माइनस में। ओके, 240 डिवाइड बाय 16, यानी कि 16 1 जा 16, 16 2 जा 16, 1 जा 16 ही रहेगा, तो कितना बचा, 14 में से 6 गया तो 8, 0 एंड 16 5 जा 80। सो व्हाट इज दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? इट्स अ -15 इज द आंसर। कितना आंसर आया, -15। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, what should be divide by -7 to obtain this 12? ओके, अगेन द सेम क्वेश्चन इज देयर, यानी कि x डिवाइड बाय कौन से नंबर से करेंगे, तो x डिवाइड बाय 7 -7 इज टू द 12 है। अगर हमें माइनस आंसर फाइंड करना है तो आपको पता है डिवीज़न में भी कोई डिविडेंड अगर फाइंड करना है तो आंसर और डिवीज़र का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो x को हम यहाँ पे फाइंड करके जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 12 मल्टीपल बाय -7, so what is the answer is a -84, it is the answer of question number 5। okay, now question number 6 is evaluate, again we are solve the question in your नोटबुक। ओके, ये सब हमने किए, ये जो एक्सरसाइज में आए थे वैसे ही क्वेश्चंस है। ओके, तो फिर से हम इसको सॉल्व करें तो सीधा हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो 16 इंटू 5, 15 5 जा 15 6 जा 300, 300 इंटू 5 यानी 33 3 5 जा 15, सो 45 इज़ द आंसर। फर्स्ट वन ऐसा करें, 15 6 जा 90, 95 जा 45, यानी कि माइनस, अगर आपको करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं, देखिए इस दोनों का -5, 15 6 जा माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन है तो 90 इज़ पॉजिटिव
but minus 5 is again negative number. So 90 into 5 is a minus 450 is the answer. इस तरह से आपको find कर सकते हैं. Okay, now move on to next questions. Is a minus 8 into 5 into 7. Again minus है, minus 8 into minus 5 into 9. तो देखिए दो अगर पॉजिटिव है तो हमें किस में आंसर लेना होगा, पॉजिटिव में आएगा. सेम साइन वाले 8 5 जा 40 इंटू 9, 4 9 जा 36. आंसर इज 360. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज 9 इंटू 12. 9 मल्टीपल बाय 12, 9 जा 108 आएगा, यानी माइनस में आएगा. 108 इंटू 10 यानी कि माइनस 1080 इज़ द आंसर. व्हाट इज़ द आंसर? माइनस 1080. सो इजी क्वेश्चन है. माइनस 75 इंटू 8. 75 इंटू 8 कीजिए, कितना आ रहा है? 5 8 जा 40, 0 इज़ 7 8 जा 56 प्लस 4 60, यानी कि माइनस 75 और मल्टीपल 8 करें तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन माइनस 600 इज़ द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5 टेकन अ 5 टाइम्स. अब आपको ऑड और इवन नंबर आपको पता हो तो अगर माइनस 5 को हमें 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि 5 कैसा है? ऑड नंबर है. कैसा नंबर है? ऑड नंबर. इवन होता तो किस में नंबर आता? नेगेटिव में आंसर आता, लेकिन इसमें आएगा माइनस में. इवन होता तो पॉजिटिव में आंसर आता, लेकिन ऑड है इसलिए किस में आएगा? माइनस, यानी कि नेगेटिव में आंसर आएगा. अब 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए. 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625 इंटू 5 इज़ 3000 माइनस 3125 इज़ द आंसर. ओके, नाउ 1 को भी कितनी टाइम करना है? 25. 25 इज़ विच नंबर? यस, कैसा नंबर है? 25. सो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे, माइनस 1 इंटू 25. 25 ऑड नंबर है, तो अगर इवन नंबर में होता तो ओनली 1 आंसर आएगा, लेकिन ऑड नंबर में है इसलिए आंसर आएगा माइनस 1, जो हम पहले भी सीखे थे. राइट, नाउ इट्स अ क्वेश्चन 7. अगेन इवेल्यूट्स. जो मल्टीप्लिकेशन की हमने बात की थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी तरह के ये क्वेश्चंस है. देखिए आप, इवेल्यूट द क्वेश्चन, इवेल्यूट ऑफ दिस क्वेश्चंस. इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी 16 यहाँ पे रिपीट आ रहा है, तो इसमें हम a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, यानी कि a मल्टीप्लाई b प्लस c, a मल्टीप्लाई b प्लस c वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यानी कि 16 मल्टीपल बाय माइनस 16 मल्टीपल बाय 12 प्लस 8 कर दो, यानी माइनस 16 मल्टीप्लाई 20 करो तो 16 2 जा 32. यस, सो माइनस 320 इज़ द आंसर ऑफ दिस questions. Right students, now next one is a minus 25. again 25 सेम आ रहा है, तो अगेन कौन सा हम रूल यूज़ करेंगे? यस, a मल्टीप्लाई b प्लस c, यानी कि 25 मल्टीपल बिग डिजिट में आएगा, माइनस 33 प्लस माइनस 70. ओके, तो माइनस माइनस आपको पता है कि क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा दोनों का. 33 और 17 का प्लस करें तो 25 मल्टीपल बाय माइनस 50 आंसर आता है. कितना? माइनस 50. तो 25 इंटू 50 करो तो 25 5 जा 125, यानी कि माइनस 1200 और 50 आंसर आएगा सेकंड क्वेश्चन का. राइट, नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन. माइनस 90. अगेन इसमें हम क्या करेंगे देख लीजिए. तो माइनस 90 अगेन 2 बार आ रहा है, तो a मल्टीप्लाई b अगेन प्लस c, यानी कि माइनस 19 ऐसे ही रहेगा, मल्टीपल बाय फिर से बिग ब्रैकेट में माइनस 25 प्लस माइनस 19. राइट, माइनस 15 आएगा. तो 25 प्लस 15 कीजिए, कितना आएगा? 40. तो माइनस 19 मल्टीपल बाय माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस 40. अगर देखो दोनों माइनस है तो एडिशन का आंसर किस में आता है? मल्टीप्लिकेशन का आंसर पॉजिटिव. अगर 90 मल्टीपल बाय माइनस 40 की करें हम तो 19 4 जा 76 और लास्ट में 0 रख दे तो, लेकिन पॉजिटिव 760 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट,
Okay, student, now move on. The next question is a minus 47 into 68 minus 47 into the 38. ओके, अगेन देखिए आप इसमें माइनस करना है, यानी कि हम सेम रूल यूज़ करेंगे, ए मल्टीपल बाय बी माइनस सी, यानी कि इसमें माइनस की डिजिट दी गई है, यानी माइनस 47 हम वहीं के वहीं रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 68 माइनस 38 को माइनस कर दीजिए, 68 में से 38 निकालिए, कितना बचता है, इट्स 30 अगेन। ओके, 8 में से 6 में से माइनस 47 और मल्टीपल बाय 30, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3, और 47 इंटू 3 करें तो 47 3 जा 141, लेकिन माइनस 47 है इसलिए आंसर आएगा माइनस 1410। अगर आपको सिर्फ इतना करना है, 47 इंटू 3, 3 7 जा 21, 2 इज़ अप, 3 4 जा 12, 1 12 to 14, यानी 141 आ गया, और लास्ट में हम 0 लगा दे, लेकिन माइनस लगा है क्योंकि माइनस 47 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। सो आंसर इज़ माइनस 1010। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड सम्स। अब देखिए डिवीज़न के सम्स भी हमने डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स जब कर रहे थे तब हमने फाइंड करके आंसर इसके सॉल्व किए, राइट, ऑल ऑफ यू। माइनस 105 इंटू 21। अब देखिए सीधा हम क्वेश्चन करें तो माइनस 105 को अगर डिवाइड 21 से करें तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो 21 के टेबल में 105 कब आते हैं, तो 21 5 जा 105, सो माइनस 5 इज़ द आंसर, क्योंकि 105 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। आपको देखिए ये टेबल भी आने ज़रूरी है, तो सबको अच्छी तरह से 1 to 20 तक टेबल अच्छी तरह से करने हैं। अभी आपके पास टाइम है तो वो भी कर दीजिएगा ताकि आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत ना आए, राइट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, माइनस 168 डिवाइड बाय 14। ये कुछ नहीं है, ये 14 है, ठीक है। सो दोनों माइनस है, यानी कि दो माइनस अगर हम करेंगे तो माइनस 168 डिवाइड बाय माइनस 14, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, लेकिन कितना आएगा तो उसके लिए हम डिवाइड करें 168 डिवाइड बाई 14, 14 1 जा 14, राइट, 2 बचा और 14 2 जा 28, तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ 12 बट पॉजिटिव 12 बिकॉज 2 आर अ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। अब आया 0 डिवाइड बाई 34। आपको पता है 0 डिवाइड बाई 34 का अगर आंसर लेना है तो कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन हो या तो डिवीज़न हो, माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो, लेकिन आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा अगर 0 से डिवाइड करें तो। लेकिन किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करना है, किसी नंबर को 37 डिवाइड बाई 0 करें, सो इट्स अ नॉट, व्हाट इज द आंसर, नॉट डिफाइंड बिकॉज इट्स मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। जो हमने आगे के जो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स थे उसमें भी किए थे, फिर जो MCQ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। सो आंसर इज़ नॉट डिफाइंड। अगर 0 से आता है तो आंसर 0, लेकिन किसी नंबर से डिवाइड करना है 0 को तो आंसर इज़ नॉट डिफाइंड, इट्स अ मीनिंगलेस। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स अ evaluated questions of your test paper. Now move on a B. It's a mark अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं टेस्ट पेपर में भी आपको, राइट। तो इसका क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अ माइनस 6, इफ़ वन ऑफ देम इज़ 2 देन द अदर इज़ विच वन। देखिए इजी क्वेश्चन है, फिर से ये कई बार मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अगर दो इंटीजर्स का सम -6 होता है तो आंसर क्या आएगा, ओके। सो तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, 2 + x इज़ अ -6, राइट। अगर इस तरह से करते हैं तो x को हम यहाँ रखेंगे, फिर -6 इंटू -2, आंसर कितना आया, -8। यानी कि जो थर्ड वन रो का क्वेश्चन है, यानी कि D इज़ द आंसर, विच वन, D, -8 is the answer of question 1. Okay, now the question 2, what must be subtract from -7 to get -15? Again same question, कौन से नंबर को अगर
7 में से माइनस करते हैं तो आंसर 15 आएगा। तो फिर हम ऐसे रखेंगे -7 इंटू -x इक्वल टू -15। अगर x को हमने यहाँ पे रख दिया तो -7 प्लस 15, -7 प्लस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन 15 इज़ अ पॉजिटिव डिजिट, सो आंसर इज़ अ 8। सो सेकंड का आएगा आंसर बी। विच वन? बी। फर्स्ट का डी, सेकंड का बी। 8 इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन अ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? डिवाइड। अगर किसी भी नंबर को डिवाइड का हमें फाइंड आंसर करना है तो हम क्या करेंगे? Which number is divided by 18 into the -6 is the answer. Okay, so what is the question is there? So हम नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक नंबर है उसको डिवाइड किया 18 से तो आंसर आया -6। आपको पता है इसका हमें फाइंड करना है आंसर, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6 मल्टीपल बाय -8। अगर उल्टा करें, हम x फाइंड करके करें तो क्या आंसर आता है? इट्स 6, क्योंकि वो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस है तो वो किस में आ जाएगा? माइनस में। तो 18 6 108, लेकिन आंसर किस में आएगा? यस, इज़ 108। हाउ मच? 108 प्लस में आंसर आएगा। किस में आएगा? प्लस में। ओके, सो आंसर इज़ 108B. Now क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 108। क्वेश्चन नंबर 4, -37 इंटू 7 प्लस -37 इंटू 3, यानी 37 को एक टाइम हम रख के इस तरह से हम कर सकते हैं, -37 मल्टीपल बाय -7 प्लस -3। सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 37 इंटू 10, राइट? 37 मल्टीपल बाय -10, यानी कि दोनों माइनस माइनस में है तो आंसर आएगा प्लस में, यानी कि ये 370 इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 25 इंटू 8। अगेन -25 को एक तरफ रख दीजिए, मल्टीपल बाय 8 प्लस 2 इज़ 10, राइट? सो -25 इंटू 10, लेकिन आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि -25 है तो -250, यानी कि सी। कितना आएगा? आंसर इज़ अ -250। सो -250 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सी आएगा, राइट? अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। इट्स -9 इंटू द -6। देखिए माइनस माइनस है तो हम क्या करेंगे? इसका प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस, यानी कि अगर इसका हमें माइनस माइनस करना है तो क्या करेंगे? -9 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी माइनस रहेगा, यानी 6 9 में से अगर +6 करें -9 में से तो आंसर -3 रहेगा। कितना रहेगा? -3, यानी कि बी, क्योंकि 9 है वो बिग डिजिट है, इसलिए -3 इज़ द आंसर, यानी कि बी आंसर आएगा -3, राइट? नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच लेस देन 2 इज़ अ -8? हाउ मच लेस देन 2 इज़ अ -8? सीधा क्वेश्चन है। अगर हमें इसको ऐसे रखें, -2 इंटू एक्स इक्वल टू द -8, ये क्वेश्चन है। एक्स को हम यहाँ पे फाइन रख दे, राइट? तो -2 + 8 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस, लेकिन 8 की साइन है, यानी 6 प्लस में आंसर आएगा, यानी आंसर आएगा ए। विच वन? ए। ओनली 6 इज़ द आंसर। ये सारे हैं आपके MCQ, यानी बी के क्वेश्चन आंसर्स है जो सोल्व हमने किए अभी, राइट? टेस्ट, आपकी टेस्ट में जो हमने अभी सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट वन, फिलिंग द ब्लैंक्सेस। देखो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है टेस्ट पेपर में, जो बेसिक रूल है उसके हिसाब से ये आंसर आएंगे। -35 और 35 आंसर आ रहा है, तो दो मल्टीप्लिकेशन रूल्स में क्या है कि दो नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे ताकि आंसर 35 प्लस में आए, इसलिए, राइट? यहाँ पे माइनस है तो हम -1 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? ओनली +1, तो ही -53 आंसर आएगा।
यहाँ पे -14 है, तो कौन सा मिसिंग है? इज़ अ -16. सो क्वेश्चन में लिख दीजिए -16. ये है क्वेश्चंस. अब 0 है तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा? आपको पता है 0 से ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये आंसर क्या आता है? 0. ओके. नाउ 119 माइनस 17. 17 के टेबल में 119 आते हैं. कब आते हैं? 17 7 जा 119 होता है. लेकिन आंसर किस में आएगा? 7 या -7? यस, -7, बिकॉज 119 इज़ अ नेगेटिव नंबर. तो आंसर हम क्या करेंगे? -7. अब 247 डिवाइड किस नंबर से करेंगे? तो आंसर 13 आएगा. तो दोनों नेगेटिव नंबर होने चाहिए तो ही आंसर 13 आता है. तो हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर का. 247 इंटू द 13. ओके. अगर इन दोनों का हम डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है वो हम फाइंड करेंगे कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 247 आता है. तो हम अगर क्या करेंगे, 247 को दूसरा -19 से अगर हम डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है? 13 आता है. राइट. फिर डिवाइड विच नंबर इक्वल टू द 0? देयर इज आंसर इज 0. नाउ हाउ मैनी नंबर व्हाट डिवाइड नंबर 19 इंटू द -8? फिर से वही क्वेश्चन आया. अगर आंसर दिया गया है और एक डिजिट दिया गया है तो मल्टीप्लाई 19 इंटू 8 यानी 152. लेकिन वो कैसा आएगा 152? तब वो -8 आंसर आएगा. लेकिन कैसा आएगा? 152 प्लस में आएगा. तो प्लस और माइनस यानी कि -8 इज़ द आंसर. तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू एंड फॉल्स. All the true and false are in a division of integers. So first one, 0 divided by -18 is a 0. Okay, so we find the rules of division of integers. अगर किसी भी ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 ही आता है. सो फर्स्ट वन इज़ अ ट्रू. राइट. सेकंड वन, -8 डिवाइड बाई 0 इज़ अ 0. इट्स फॉल्स, बिकॉज किसी भी नंबर को अगर 0 से 0 का डिवाइड किसी भी नंबर से करें तो 0, लेकिन किसी नंबर का 0 से डिवाइड करे तो फॉल्स आएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है. सो इट्स अ नॉट डिफाइंड. सो आंसर इज़ अ नॉट 0. ओके, सो आंसर इज़ अ फॉल्स. नाउ द थर्ड वन, -1 इंटू -1, आंसर इज़ अ -1. माइनस माइनस का अगर दो इंटीजर्स माइनस की डिवाइड किए जाए तो आंसर इज़ अ पॉजिटिव यानी कि प्लस में आएगा. तो आंसर इज़ अ -1 इज़ अ फॉल्स आंसर. ओके. Now the next one, -36 into the -1 is a 36. Yes, देखिए -36 भी नेगेटिव है, -1 भी नेगेटिव है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में 36. इट्स 36 ओनली इज़ अ ट्रू आंसर. राइट. सो राइट नाउ ट्रू. अगेन -52 डिवाइड बाय 13 इज़ अ -4. अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का दोनों का डिवाइड किया जाए तो आंसर माइनस की साइन से ही आएगा. यानी 13 के टेबल में 52 आते हैं. यस, 13 4 जा 52, लेकिन आंसर आएगा -4 बिकॉज 52 इज़ अ नेगेटिव आंसर, नेगेटिव इंटीजर. सो -4 इज़ अ ट्रू आंसर. राइट. सो राइट नाउ ट्रू. नाउ द अगेन 68 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, 17 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स. सो आंसर जो भी आए लेकिन वो कैसा आना चाहिए? यस, माइनस की साइन वाला. यहाँ पे जो प्लस की साइन वाला देखते हैं 17 के टेबल में 68 कब आते हैं? 17 4 जा 68, 4 राइट आंसर है. लेकिन -4 इज़ अ राइट आंसर, ओनली 4 इज़ अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज इसमें किसकी साइन होनी चाहिए? माइनस की, क्योंकि 1 इंटीजर्स आर नेगेटिव. -17 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स. सो -4 इज़ अ ट्रू आंसर, 4 इज़ अ रॉन्ग आंसर. सो इसमें भी क्या आएगा? फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट करते हैं ये क्वेश्चंस को. तो 0 डिवाइड बाय -18 इज़ अ 0 इज़ अ ट्रू. देन सेकंड, -8 divided by 0 is a false because it's not defined. Now -1 into -1 is a -1 is a wrong answer, so false. -36 into -1 is a 36 is a true answer because 36 is a positive answer. Now the -52 and 13 is a -4 is again true answer because -52 is a negative integers, and 68 into 17 is a 4. 4 is a wrong answer, -4 is a right answer. So only 4 is a false. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 की जो क्लास टेस्ट की है वो पूरी आज आपको होमवर्क में मिल रही है. ओके, सो प्लीज़ पुट
टिक योर होमवर्क इन योर नोटबुक। चैप्टर नंबर 1 क्लास टेस्ट और साथ में जो रिमेंबर थिंग्स है वो भी आपको आज के लिए होमवर्क में करना है। ओके, तो इस तरह से आज हमारा चैप्टर 1 इंटीजर्स है वो कंप्लीट हो रहा है। और अच्छी तरह से इस चैप्टर में जितने भी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के जितने भी रूल्स है वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में भी दिक्कत ना आए। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरह से ये क्लास टेस्ट और रिमेंबर थिंग्स जो आज आपको होमवर्क में मिल रहे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से करना है। ओके, तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए। थैंक यू।